हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम झक्कास चल रही होगी। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं बायनोमियल थ्योरम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है हाउ टू फाइंड बायनोमियल कोफिशिएंट। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किसी भी बायनोमियल एक्सटेंशन का उसमें से आप किसी प्रॉपर डिग्री का कोफिशिएंट कैसे निकाल सकते हो। तो इसका मैं एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप किसी भी बायनोमियल एक्सटेंशन में किसी भी डिग्री का कोफिशिएंट बहुत ही इजीली निकाल पाओगे। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आप लोग हेडिंग लिखिए बायनोमियल कोफिशिएंट। तो देखो बच्चों, इसमें आपसे किस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाता है। इन जनरल आपसे कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाता है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 5 in the extension x plus 3 to the power 6। तो देखो बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया है, बट जैसे ही आप लोग कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो इसके बाद हम लोग जेई के पीवाईक्यू में से बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और वो भी शॉर्टकट की हेल्प से बहुत ही कम टाइम में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो ये सिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको बुक वाली मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट सीखेंगे। तो बुक का मेथड क्या होता है उसको बताने के पहले आइए मैं आपको दो बेसिक बातें रिवाइज करवा देता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जब कभी भी आपसे x प्लस वाई टू दी पावर n पूछा जाता है तो ये किसके इक्वल होता है? ये जो होता है आपका होता है ये c नोट x टू दी पावर n और y टू दी पावर 0। यहाँ पे c नोट का मतलब nc 0 से है। और अगला टर्म आपका क्या होता है c1 x टू दी पावर n माइनस 1 और y टू दी पावर 1। इसी तरह से आप आगे लिखते हो तो क्या होता है c2 x टू दी पावर n माइनस 2 y टू दी पावर 2। और इसी तरह से ये चलते चलते हमारा सीरीज ये कुछ स्टेप से हो जाता है cn x टू दी पावर n माइनस n जो कि 0 हो जाता है और लास्ट में ये वाला टर्म पे पावर क्या हो जाता है y टू दी पावर n। ये तो बेसिक बातें हैं, बायनोमियल के फर्स्ट क्लास में ही आपको सिखाया जाता है। और उसके बाद एक दूसरा जो बेसिक बात है वो कुछ इस तरह से है कि tr प्लस 1, इसको हम लोग जनरल टर्म्स बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसा होता है NCR x टू दी पावर r एंड y टू दी पावर n माइनस r। तो ये दो बेसिक चीजें हैं जिसे आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी। तो आइए अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सबसे पहले बुक वाली मेथड से। तो बुक का मेथड क्या होता है कि वो कुछ ऐसा होता है कि मान लो कि जब आपको इसमें से x की पावर 5 का कोफिशिएंट ढूंढना है तो ये आपका r का वैल्यू क्या हो गया 5। और आपको ये देखना होता है कि हमारा जो एक्सटेंशन है इसका डिग्री क्या है। तो यहाँ पे डिग्री इसका 6 है तो n आपका 6 हो गया। और उसके बाद ये बोला जाता है कि आप ये जनरल टर्म वाला फॉर्मूला का यूज कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी तो लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही सिंपल है, आराम से आ जाएगा, बट हमेशा इतना आसान प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं आगे करके दिखाऊंगा आपको तो वहां पे लगेगा कि ये वाली मेथड अच्छा नहीं है। तो जैसे इसकी हेल्प से आप सॉल्व करोगे ना तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 6c5 और फिर x टू दी पावर r। x टू दी पावर r बोले तो इस x टू दी पावर 5 क्योंकि r अपना 5 है, और y बोले तो 3 टू दी पावर 6 माइनस 5। तो लाइक यहां से आपको क्या मिल जाएगा 6c5 और 3 टू दी पावर 1 इंटू x टू दी पावर 5। तो यहां से आपको क्या ढूंढना था x टू दी पावर 5 का कोफिशिएंट। तो देखो यहां से आपको ये मिल गया 6c5 तो 6 होता है और 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 18 हो जाएगा। x का पावर 5 का कोफिशिएंट क्या आ गया 18 आ गया। तो देखो बच्चों, ये वाली तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, तो इस पे आपने ये वाला मेथड का यूज कर लिया और इसका आंसर बता दिया कि ये होगा। बट मान लो कि आपसे अगर इस टाइप से प्रॉब्लम दे दिया और ऐसा कुछ पूछा जाए ये बताओ, तो फिर यहाँ पे आप ये वाला लॉजिक लगाओगे ना तो ये लगेगा ही नहीं, मतलब अगर सॉल्व होगा भी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए ये वाला जो मेथड होता है ना हर एक जगह अप्लीकेबल नहीं होता है, इसीलिए इसको सॉल्व करने का हम लोग एक शॉर्टकट मेथड सीखेंगे। तो आइए हम लोग वो शॉर्टकट सीखते हैं। वो शॉर्टकट क्या है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वाली जो मैं शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ इन जनरल किसी भी बुक में आपको दिखेगा नहीं, और इसको मैंने पीएनसी की हेल्प से सोचा है। तो लाइक आप लोग भी सोचोगे तो प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली कर पाओगे। तो देखो इसी प्रॉब्लम को अगर मैं मेथड 2 से सॉल्व करने की ट्राई करूं तो ये मेथड 2 ये होता है कि जैसे मेरे को क्या चाहिए x का पावर 5 चाहिए और किस एक्सटेंशन में x प्लस 3 टू दी पावर 6। तो देखो इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, अदरवाइज ये समझ नहीं पाओगे।
तो यहां से आप इसको क्या बोल सकते हो, x प्लस 3 टू दी पावर 6 को क्या बोल सकते हो, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये कितना टाइम्स होगा, ये 6 टाइम्स होगा। और आप लोग को पीएनसी में एक चीज बताया गया होगा कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और उसमें से अपने को r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो उसका लॉजिक क्या होता है, एनसीआर। तो यहां पे मैं सेम चीज यूज करने जा रहा हूं। तो जैसे ये वाला चीज देखो, अपने पास ऐसा कितना टोटल ब्रैकेट है, 6 ब्रैकेट्स है। और इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी 5 ब्रैकेट को सेलेक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x टू दी पावर 5। सपोज आप यहां से एक एक्स लेते हो, यहां से एक एक्स लेते हो, इसी तरह टोटल कितने ब्रैकेट है, 6 ब्रैकेट है। हर एक ब्रैकेट आपको एक एक्स दे सकता है। तो मतलब 6 में से चाहे तो आप किसी भी ब्रैकेट से एक एक्स को निकाल सकते हो। तो इसलिए ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 6c5। और बचा हुआ ब्रैकेट से आप क्या लोगे, जो टर्म बच रहा है और जितने डिग्री से बच रहा है। जैसे अपने को क्या चाहिए, जैसे कि इन दोनों पार्ट का सम क्या होता है, इसका सम देखोगे तो ऑलवेज n के इक्वल होता है ना। तो जैसे कि यहाँ पे हमने 6c5 किया, मतलब 5 ब्रैकेट का हमने यूज कर लिया, तो अभी कितने और ब्रैकेट्स बच रहे होंगे, तो अभी एक ही ब्रैकेट बच रहा होगा। तो जो बचा हुआ टर्म है, जैसे x को हमने 5 बार सेलेक्ट किया, तो अभी कोई ना कोई एक ब्रैकेट बचेगा। उस बचे हुए ब्रैकेट में से आप 3 को सेलेक्ट कर लो, और कितना बार आएगा, एक ही बार आएगा। तो 1c1 लिखने की जरूरत है नहीं, और 3 टू दी पावर 1 हो जाएगा, और लो प्रॉब्लम ये खत्म हो गया। यही क्या होगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो आप देखोगे तो आपने इतना लंबा सॉल्व किया, उसके बाद जाके आपको ये आंसर मिला, और यहां से इसको सॉल्व करोगे तो एक ही स्टेप में आपका 18 आ जाएगा। आई होप ये चीज सबको समझ में आया होगा। अगर आप ये नहीं समझ पाए हो तो वीडियो को दोबारा से आप देखिएगा, ये वाली चीज को, फिर क्लियर हो जाएगी। और अभी अगले जो क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें भी ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग दूसरा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, अगला जो प्रॉब्लम है ये कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। जो हमने फर्स्ट मेथड सीखा था, बुक वाला मेथड, जनरल टर्म लिख करके, तो उससे भी ये सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा तरीका हमने जो पीएनसी वाला लॉजिक बताया था, तो उसके हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको पीएनसी वाला लॉजिक से बताता हूं। लाइक ये अभी सिखाया हूं, हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आया हो, तो अभी दोबारा से आप देखिए तो ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, ये चीज पीएनसी वाला लॉजिक इस पे लगाने के पहले आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो। और ऐसा जब कभी भी लिखा रहे ना, तो इसका मतलब आप ये समझो कि x का पावर -8 आपको ढूंढना है इस एक्सपेंशन में से। इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x³ -1 डिवाइड बाय 2x² टू दी पावर 10। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, x टू दी पावर -8 इज इक्वल टू 2x टू दी पावर 3 -1। और ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, 2 टू दी पावर 10, और x टू दी पावर 2 का पावर 10 बोले तो 20। और इसको आप इस साइड लेके आ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर -8 इंटू x टू दी पावर 20, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 टू दी पावर 10, और ये हो जाएगा 2x की पावर क्यूब -1 का पावर 10। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, x टू दी पावर 12 इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर 10, और 2x टू दी पावर 3 -1 का पावर 10। तो देखो, ये जो प्रॉब्लम था ये रिड्यूस होके कुछ ऐसा आ गया। और इसमें अब आपको क्या ढूंढना है, x का पावर 12 ढूंढना है इस ब्रैकेट्स में। तो देखो, इसको फिर से हम लोग मेथड 2 से सॉल्व करेंगे, तो एक ही स्टेप में हम लोग इसका आंसर बता देंगे। तो देखो, अपना मेथड 2 क्या बोलता है कि सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें कितने ब्रैकेट्स हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2x का पावर क्यूब -1 टू दी पावर 10। मतलब यहां पे टोटल कितने ब्रैकेट्स हो गए, इस तरह से टोटल 10 ब्रैकेट्स हो गए। और अपना यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है x की पावर 12 की। तो लाइक इसको जब ओपन करके समझने के लिए थोड़ा ऐसा लिख लो, 2x की पावर क्यूब -1 अप टू कितना, 12 टाइम्स ना। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि हर एक ब्रैकेट आपको क्या दे सकता है, 2x का पावर क्यूब। एक ब्रैकेट से अगर हमने इसको सेलेक्ट किया तो यहां से क्या मिलेगा, 2x का पावर क्यूब। दूसरा से सेलेक्ट किया तो फिर से 2x का पावर क्यूब, और इसी तरह से उन सबको मिला के आपको क्या चाहिए, x का पावर 12।
तो मतलब 12 चाहिए तो कितने ब्रैकेट सेलेक्ट करने होंगे? एक ब्रैकेट आपका 3x³ देगा, सॉरी एक ब्रैकेट आपका 3x देगा, तो आपको चाहिए टोटल 12x। तो मतलब 10 में से किसी भी 4 ब्रैकेट को आप सेलेक्ट करोगे तो 12x मिल जाएगा। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि एक ब्रैकेट आपका 3x देगा तो 4 ब्रैकेट 12x दे देगा। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, 10c4 और उसके साथ क्या आ जाएगा x की पावर क्यूब 4 टाइम्स, बोले तो x की पावर 12। बट दिक्कत क्या है कि इसके साथ में 2 भी कितना टाइम्स आ जाएगा, 4 टाइम्स, इसलिए यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 टू दी पावर 4। अच्छा, ये तो आपने इस वाले टर्म के लिए लिखा। तो आपने 10 में से टोटल 4 ब्रैकेट का यूज कर लिया, तो अभी और कितने ब्रैकेट्स बच रहे होंगे, तो अभी 6 ब्रैकेट्स बच रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, 6c6 और बचा हुआ जो टर्म है यहाँ पे लाइक -1 है तो -1 टू दी पावर 6 और ये लो फिनिश हो गया, यहीं पे ये आंसर हो गया। बस उसमें क्या करना है, 1/2 टू दी पावर 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे इसको लिखोगे 1/2 टू दी पावर 10 और 10c4 और यहाँ पे 2 टू दी पावर 4 और 6c6 और -1 टू दी पावर 6, ये तो 1 ही हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, अगर ये वाली मेथड को सीख लोगे ना तो एग्जाम में बहुत ही कम टाइम में डायरेक्टली आंसर को मार्क कर पाओगे। और ये वाली मेथड किसी भी बुक में आपको नहीं मिलने वाला है, तो आप इसको दोबारा देख देख के इस टेक्निक को आप सीख लो, बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इसी को आप जनरल टर्म से करोगे तो फिर से वही आपको जनरल टर्म्स लिखना होगा। और देख सकते हो यहाँ पे निगेटिव है, उसको फिर -8 से कंपेयर करोगे और 2 इक्वेशन को सॉल्व करोगे, r का वैल्यू आएगा, फिर उसके बाद जाके आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ये वाली टेक्निक को फॉलो करो, इसको आप सीखो, ताकि कोई भी बड़ा क्वेश्चन दिखे ना तो उसको भी आप लोग इजिली लगा पाओगे। जैसा कि मैं अभी एक बड़ा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, उसमें देखोगे कि ये वाला जो मेथड है इसकी हेल्प से हम बहुत ही कम टाइम में आंसर कर पाएंगे। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पे फिर से आप जनरल मेथड की हेल्प से सोचोगे ना तो आप इजीली इसको सोच नहीं पाओगे, लेकिन मैं जो आपको मेथड सिखाया हूँ पीएनसी वाला, लाइक ब्रैकेट को सिलेक्ट करने वाला, तो उसकी हेल्प से ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो उस मेथड का मैं यूज करूंगा तो उसकी हेल्प से मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। वहां पे मैं ये बोलूंगा कि अपने को क्या देखना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -1, 1/x को मैं क्या बोल सकता हूँ, x की पावर -1, और किस एक्सप्रेशन में देखना, इस एक्सप्रेशन में, तो मैं यहां से क्या बोल दूंगा, इसके इज इक्वल टू 1 + x टू दी पावर n। और इस पार्ट को आप सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पे मान लो 1 है तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + x डिवाइड बाय x इसका पावर n। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1 + x टू दी पावर n और यहां से 1 + x टू दी पावर n, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x टू दी पावर n, और यहाँ पे x टू दी पावर -1 है। तो इसको आप लेफ्ट साइड लेके आ जाओ तो ये क्या आ जाएगा, x टू दी पावर n-1 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + x टू दी पावर 2n। तो देखो ये बिल्कुल प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा हो गया। आप सोचोगे तो आपके पास यहाँ पे टोटल कितने ब्रैकेट्स हैं, 2n ब्रैकेट्स हैं, और उसमें से आपको क्या चाहिए, x टू दी पावर n-1। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो आपका 2n ब्रैकेट है, 1 + x 1 + x, ये कितना टाइम्स है, 2n टाइम्स है ना, ये पूरा कितना टाइम्स है, 2n टाइम्स। तो इसमें से आपको क्या चाहिए, x टू दी पावर n-1, मतलब n-1 ब्रैकेट्स चाहिए कितने में से, 2n में से। और हमारा पीएनसी का लॉजिक क्या होता है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से अगर हमें r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, NCR। तो यहाँ पे क्या है, 2n ब्रैकेट्स है और इसमें से अपने को n-1 ब्रैकेट चाहिए, तो लाइक यहां से आप क्या बोल सकते हो, 2n-1। और यहाँ पे देखो ये 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 का पावर आप समथिंग लिखोगे तो वापस से 1 ही रह जाएगा। तो लाइक यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख पा रहे हो इतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम को हम लोग ये पीएनसी वाली टेक्निक से बहुत ही इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। आइए आप लोग को एक जेई का PYQ करके दिखाते हैं, इस वाली टेक्निक से बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो देखो ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। तो देखो बच्चों आपके सामने जेई एडवांस 2013 या 19 का क्वेश्चन दिया हुआ है।
इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो अभी जो मैंने आपको टेक्निक सिखाया था पीएनसी वाला, उसकी हेल्प से अगर आप इसको सोचोगे ना तो बहुत ही कम टाइम में आप आंसर कर पाओगे। लेकिन वही जनरल मेथड जो बुक में दिया हुआ रहता है उसकी हेल्प से करोगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो देखो इस प्रॉब्लम को मैं बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर दूंगा अगर मुझे एग्जाम में सॉल्व करना रहे तो। बट अभी थोड़ा समझाना है तो 2-3 मिनट में लगेगा इसमें। बट जब आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूज करना सीख जाओगे तो इस टाइप की प्रॉब्लम को आप बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर लोगे। तो आइए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो अपना अप्रोच क्या होता है कि यहाँ पे जो दिया हुआ रहता है इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और फिर अपने हम लोग क्या यूज करते हैं वो पीएनसी वाला लॉजिक, मतलब हम ब्रैकेट में से रिक्वायर्ड कोफिशिएंट को सेलेक्ट करते हैं। तो देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1x² टू दी पावर 12 और बचा हुआ जो ये वाला पार्ट है इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लो। तो लाइक ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 1 प्लस x टू दी पावर 12, x टू दी पावर 24 और x टू दी पावर 36 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। और इसको क्या कर लो, इसमें हमें पता है कि हम लोग को क्या चाहिए, x का पावर 24 चाहिए और अपने पास क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि इस 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से क्या मिलेगा 1 प्लस x² टू दी पावर 12 और यहां पे क्या मिलेगा x टू दी पावर 12 और यहां से क्या देखना है 1 प्लस x² टू दी पावर 12 और फिर ये वाला पार्ट आपका होगा x टू दी पावर 24 इंटू 1 प्लस x² टू दी पावर 12 और लास्ट वाला आपका क्या हो जाएगा x टू दी पावर 36 इंटू 1 प्लस x² टू दी पावर 12। वैसे बच्चों अगर मुझे एग्जाम में सॉल्व करना होता तो मैं इतना लंबा नहीं लिखता, बट मैं आपको फर्स्ट टाइम समझा रहा हूं इसलिए आप ऐसा समझ सकते हो कि बेसिकली ये वाला टर्म में हमें ऐसा कुछ ढूंढना है, मतलब x का पावर 24 इस पूरे में ढूंढना है और उसको ऐड कर लेना है। तो ऐसा आप समझ सकते हो, बट मुझे अगर एग्जाम में करना होता तो मैं इसको कुछ ऐसा समझता कि अब हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1 प्लस x टू दी पावर 12 प्लस x टू दी पावर 24 प्लस x टू दी पावर 36 और यहाँ मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस x² टू दी पावर 12 है और यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड कोफिशिएंट क्या है x का पावर 24 और हमें पता है कि यहाँ का जो अपने पास ये वाला कितना टाइम्स ब्रैकेट है 12 ब्रैकेट है और हमें पता है एक ही ब्रैकेट अपने को क्या दे रहा है x² दे रहा है। तो लाइक यहां से अगर मेरे को 24 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे 12 का 12 ब्रैकेट सेलेक्ट कर लेंगे तभी 24 मिलेगा। बट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में भी कुछ चीजें दिया हुआ है, जैसे मैं प्रॉपर इस टर्म की बात करूं तो यहाँ क्या 1 मल्टीप्लाई बाय ये है। तो लाइक यहाँ पे क्या है 12 ब्रैकेट आपके पास है और एक ब्रैकेट आपको क्या दे रहा है x² दे रहा है और आपको चाहिए टोटल 24 ब्रैकेट्स। तो मतलब 12 में से 12 ही ब्रैकेट को सेलेक्ट करना पड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12C12 और 1 कोफिशिएंट है इसलिए यहाँ पे डिग्री उसका पावर आप कुछ भी रखोगे तो वही हो जाएगा। तो ये 12C12 हो जाएगा। अब वहीं पे इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x का पावर 12 दिया हुआ है तो 12 दिया हुआ है तो मतलब इसमें से और कितना चाहिए और आपको 12 चाहिए। तो मतलब आप क्या बोल सकते हो 12 ब्रैकेट है उसमें से आपको 12 चाहिए, मतलब x का पावर 12 चाहिए। तो आप किसी भी 6 ब्रैकेट को सेलेक्ट कर लोगे क्योंकि एक ब्रैकेट आपको क्या दे रहा है x² दे रहा है। तो लाइक ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा 12C6 और फिर 1 का पावर कुछ भी लोगे तो 1 ही रह जाएगा। और यहां से आप बात करोगे तो आपको क्या चाहिए, देखो 24 पहले ही यहाँ पे है और आपको 24 ही चाहिए था। तो मतलब इस बचा हुआ टर्म्स में आप क्या लोगे, कुछ भी नहीं लोगे। कुछ भी नहीं लोगे मतलब किसी भी वर्क को ना करना भी एक तरीका होता है। तो यहां से आपको क्या लिखना पड़ जाएगा 12C0, मतलब ये भी एक तरीका हुआ। तो यहां से जो आपका सम आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, देखो बच्चों 12C12 जो होता है ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल और 12C0 किसके इक्वल होता है ये भी 1 के इक्वल। तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा 12C6 प्लस 2 और यही इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। आई होप सबको ये चीज समझ में आया होगा। अच्छा ये तो मैंने आपको इन जनरल समझाया इस तरह से, बट मुझे एग्जाम में करना होता तो मैं इसको कैसे करता कि मुझे पता है कि 1 इसके क्रॉसपोंडिंग मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ इसमें से मेरे को ये ढूंढना होता x का पावर 24 तो ये डायरेक्ट क्या हो जाता 12C12 और इस 12 के क्रॉसपोंडिंग देखते तो अपने को क्या ढूंढना होता, सिर्फ
और 6 ब्रैकेट चाहिए होता था। तो यहाँ से मैं क्या लिखता 12C 6 और इसके क्रॉसपोंडिंग आप देखते तो कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मतलब 12C 0। और आप इसके क्रॉसपोंडिंग देखोगे ना x का पावर 36 तो हमारा रिक्वायरमेंट 24 तक ही है। जब भी इससे बड़ा हो जाए तो हमें कुछ नहीं लेना है, इसको हम ऐसा ही छोड़ देंगे और इन तीनों का सम कर लोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि इसके इक्वल होगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। अब आप इसके बाद इस ट्रिक की हेल्प से किसी भी बाइनोमियल कोफिशिएंट वाला प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो इसके बाद जाके क्वेश्चंस बैंक में से ऐसा ऐसा क्वेश्चंस को ढूंढ कर आप उसे ट्राई करना और डेफिनेटली आपसे हो जाएगा। और आई होप आपको ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ टाइम से लगातार, तो आपको बहुत ही हेल्प कर रहा होगा। तो प्लीज आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हो और इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।